देश भर में बर्ड फ्लू को लेकर के अलर्ट जारी है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं देहरादून ज़ू में, जहां पर मेरे पास में एक लेपर्ड है और इसी तरह के तमाम जानवरों को सुरक्षित करने के लिए उत्तराखंड वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है और पूरी तरह से तमाम ज़ू और जो रेस्क्यू सेंटर्स हैं, साथ ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क में लगातार नज़र रखी जा रही है कि किसी भी तरह से ये वायरस इन जानवरों तक ना पहुंचे। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक बाघ की मौत हुई बर्ड फ्लू के चलते, उसके बाद से पूरा वन महकमा उत्तराखंड का सतर्क हो गया है। लगातार जानवरों पर नज़र रखी जा रही है और किसी भी तरह का कोई संक्रमण इन तक ना पहुंचे, इसको लेकर के पूरी तरह से गंभीरता से नज़र रखी जा रही है। इस वक्त मैं देहरादून ज़ू में मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 लेपर्ड हैं और 3 बाघ हैं, जिनको सुरक्षित रखने के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगातार प्रयास कर रहा है। और इनके देखेंगे, एक अंदर की तरफ लेयर बनाई गई है और एक दूसरी तरफ लेयर बनाई गई है, ताकि जो लोग इनको देखने आते हैं वो इनके पास तक ना पहुँचें और जो वायरस है, जिस वायरस से बचाने की कोशिश जानवरों को की जा रही है, उनको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। ऐसे ही बराबर में एक और यहाँ पर बाड़ा है, जहाँ पर हिरन की तमाम प्रजातियां मौजूद हैं। इनको भी सुरक्षित रखने के लिहाज से और काफ़ी दूर रखा गया है। देखिएगा किस तरह से, कितनी दूरी पर इनको रखा गया है। और जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, अलर्ट को लेकर के साफ तौर पे कहा गया है कि कोई भी इंसानी दखल इनके आसपास ना हो और पूरी तरह से इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि कोई भी व्यक्ति इनके आसपास ना पहुंचे। और साथ ही उन तमाम प्रवासी पक्षियों पर भी ध्यान रखा जा रहा है जो सीजनल दौर में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर के प्रवास करते हैं। ऐसे में इस लेपर्ड को मैं दिखाना चाहूँगा। लेपर्ड के आसपास देखिएगा किस तरह से 2 लेयर बनाई गई हैं और लेपर्ड के से दूरी रखने के लिए कारण यही है कि किसी भी प्रकार से जो लोग यहाँ पर इनको देखने आते हैं वो एकदम से इनके पास ना पहुँचें। और जिस तरह से अलर्ट को जारी किया गया है, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इनके आसपास ना जाए। फिलहाल ज़ू बंद तो नहीं किया गया है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बंद किए गए हैं, लेकिन पूरी तरह से ध्यान रखने के लिए कहा गया है। साथ ही जो रेस्क्यू सेंटर हैं, जहाँ पर उत्तराखंड की अगर बात करें तो 3 रेस्क्यू सेंटर उत्तराखंड में इस वक्त मौजूद हैं, जो कि 2 नैनीताल ज़िले में हैं और एक हरिद्वार ज़िले में। इन तीनों ही जगहों पर पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है जो भी जानवर वहाँ मौजूद हैं। क्योंकि बात करें चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर की, तो वहाँ पे 16 लेपर्ड हैं। उसी तरह से कॉर्बेट नेशनल पार्क में 6 बाघ और अन्य लेपर्ड वहाँ पर मौजूद हैं। तो उनका ख्याल रखने के लिए पूरी तरह से हिदायत दी गई है वहाँ के कर्मचारियों को कि पीपी किट को पहन के ही उनके आसपास जाएं। उनको अगर खाना देना है तो उसका इस बात का ख्याल रखें कि उसमें किसी प्रकार का कोई भी गंदगी ना हो। पूरी तरह से उसको जांच करने के बाद डॉक्टरों की एक टीम उस भोजन को टेस्ट करेगी, उसके बाद ही जानवरों को दिया जाएगा। क्योंकि ज़रा सा भी अगर कुछ वायरस अंदर पहुंचता है तो इन जानवरों के लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो इस तरह के जानवरों का ख्याल रखने के लिए, जिस तरह से कॉर्बेट हो, राजाजी नेशनल पार्क हो, या जो उत्तराखंड में मौजूद 3 ज़ू हैं, जो एक देहरादून, एक नैनीताल और एक अल्मोड़ा में है, या फिर जो रेस्क्यू सेंटर हैं जो कि 2 नैनीताल और एक हरिद्वार में है, इनमें पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। और भी यहाँ पर ऐसे जानवर हैं जिनका ख्याल रखने की बात उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है और इस वायरस से बचाने की कोशिश कर रहा है। अभी आपने देखा कि हमने दिखाया देहरादून ज़ू में कितने जानवर हैं। हमारे साथ बात करने के लिए देहरादून ज़ू के वेटनरी डॉक्टर प्रदीप मिश्रा जी, उनसे जानते हैं कि अभी कितने इनके पास जानवर मौजूद हैं और किस प्रकार की सुरक्षा बरत रहे हैं अलर्ट जारी होने के बाद। सर, अभी जो आपको अलर्ट मिला, कैसे मिला और किस तरह की सुरक्षा के उपाय आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर? ये जो अलर्ट है, ये सबसे पहले तो न्यूज़ के माध्यम से प्राप्त हुआ है और 15 तारीख को हमें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने गाइडलाइन भेज दी है, ईमेल के थ्रू हमें प्राप्त हुआ है। और वर्तमान में देहरादून जू के अंतर्गत 47 स्पीसीज हैं और लगभग 500 जानवर हैं सारे मिलाकर। इसमें हम जो सतर्कता बरत रहे हैं उसमें सब जगह स्प्रे कराया जा रहा है डिसइंफेक्टेंट का। सारे एनक्लोजर्स इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, इवन लार्ज कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स। इसके अलावा हर बाड़े के सामने फुड डिप ऑलरेडी बने हुए हैं जो पहले से हम यूज करते रहे हैं। तो KMNO4 है, उनमें कंसनट्रेट सॉल्यूशन है। सारे जू के स्टाफ को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि किस तरह से मेजर्स लेने हैं, हाइजीन मेंटेन करनी है, बार बार अनावश्यक रूप से बाड़े के अंदर आना जाना नहीं करना है। फीड के जितने भी बर्तन हैं, पानी के हैं, रेगुलर डीप क्लीन करना है उनको। और बर्तन को हैंडल करते समय या पानी को हैंडल करते समय डिस्पोजेबल ग्लव्स का यूज करना है, मास्क का यूज करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम अभी वर्तमान में एहतियात के तौर पर बरत रहे हैं। इसके साथ ही
देहरादून जू अंतर्गत जो जानवरों के लिए चिकन की सप्लाई होती थी उसको वर्तमान में हमने रोक दिया है और उसकी जगह पे हम बीफ की क्वांटिटी बढ़ा दी है। इसके साथ ही जो रेस्क्यूड एनिमल या बर्ड्स थे उनके लिए हमने अभी प्रोहिबिट किया है, ख़ास तौर से बर्ड्स को हम बिल्कुल भी अब नहीं ले रहे हैं। ये सिम्टम्स कैसे होते हैं बर्ड फ्लू के जब किसी बड़े हर्बीवोर में देखने को मिलते हैं? जैसे अभी आप गोरखपुर में एक बाघिन का हुआ, तो कैसे सिम्टम्स होते हैं और उसको कैसे पहचानते हैं आप? एक्चुअली मैं अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने अभी तक किसी लार्ज एनिमल में या मैमल में इस तरीके के सिम्टम्स नोट नहीं किए हैं, लेकिन बर्ड्स में मैंने देखे हुए हैं। तो ये जो वायरस है ये सीवियरली कंटेजियस वायरस है, H5 जो है, और ये सबसे पहले आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, जिसमें आपको जो कफिंग के साइन हैं और सांस लेने में दिक्कत होगी बर्ड्स को। इसके साथ ही उनमें डायरिया शुरू हो जाएगा, तो जो उनकी ड्रॉपिंग्स हैं वो लूज हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब दोनों मिलाएंगे आप तो देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ये दोनों अफेक्ट होते हैं इसमें, और ये बहुत सीवियरली फैलता है और कंडीशन बहुत जल्दी ग्रेव्ड हो जाती है इसमें। तो क्या अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अगर मौका लगे और स्थिति ऐसी बने तो क्या जू बंद किए जा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब ये केस रिपोर्ट हुआ है, कंफर्म हुआ कि ये एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो तुरंत ही वहाँ से सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि कम से कम 7 दिन के लिए तीनों जू और एक जो उनकी लॉयन सफारी है इटावा में उसको बंद कर दिया जाए। अगर ऐसा कोई भी केस वर्तमान में अभी तक नहीं है, क्योंकि मैं खुद निदेशक पशुपालन से मिलने गया था इसी संबंध में, लेकिन निदेशालय में भी अब तक कहीं भी पूरे प्रदेश से कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है बर्ड फ्लू के संबंध में। लेकिन अगर कहीं भी ये केस होता है तो एहतियात के तौर पर हम भी जू को बंद कर देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए वेटनरी डॉक्टर मिश्रा थे, जिन्होंने बताया कि फ़िलहाल तो अभी ज़ू बंद नहीं किया गया है, लेकिन अगर कोई भी केस रिपोर्ट होता है तो उत्तराखंड के तमाम ज़ू बंद किए जा सकते हैं। फ़िलहाल देहरादून ज़ू में 500 से ज़्यादा जानवर हैं, जिनकी देखभाल के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगातार लगा हुआ है और पूरी तरह से बारीकी से नज़र रखी जा रही है कि किसी भी प्रकार से कोई इन्फेक्टेड पक्षी या कोई जानवर या कोई इंसान इन तक ना पहुँचे, जिससे आगे ये जो वायरस है इन जानवरों में ना पहुँच सके। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर 3 ज़ू हैं, 3 रेस्क्यू सेंटर हैं और 2 बड़े नेशनल पार्क हैं, जहां पर जानवरों की भरमार है। अगर ये वायरस यहां पहुंचता है तो एक भारी तबाही हो सकती है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।